हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ फिर मिलने आ गए हैं आपसे। तो ये पेपर हमारा पेपर 4A है। 4 के जो ए और बी पार्ट हैं, तो ये पार्ट ए है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आज से हम इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। नॉलेज अक्रॉस करिकुलम बुक नेम है। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू क्लास, नए क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि कहता है कि भाषा का क्या अर्थ है। ए, लोगों तक विचारों को पहुंचाना। बी, लोगों तक विचारों को शाब्दिक रूप से में पहुंचाना। सी, एक दूसरे के बारे में ना जानना। या डी, ये सभी। तो इसमें भाषा का अर्थ पूछा है। तो भाषा जो लोगों तक विचारों को शाब्दिक रूप में पहुंचाती है या हमारे विचारों को एक दूसरे से बताने में हमारी हेल्प करती है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कि भाषा मनमाने ध्वनि प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। यह किसने कहा है। ए, जेस्परसन ने बोला है। बी, रॉस ने बोला है। सी, ब्लोच और टैगर ने बोला है। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लोच और टैगर ने इस बात को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि भाषा का संप्रेषण का माध्यम क्या होता है। सामाजिक संदर्भ में। बी, राजनीतिक संदर्भ में। सी, आर्थिक संदर्भ में। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता है। ए, भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली। बी, भाषा सृजनात्मक होती है। सी, भाषा समय के अनुसार बदलती है। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही भाषा की विशेषता है। भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है, भाषा में सृजनात्मकता होती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ पॉइंट्स और भी कुछ उसकी विशेषताएं जो मैंने बताई है। प्रतीक मनमाने होते हैं इसमें। भाषा सीखी जाती है। एक समय में एक से अधिक अर्थ होते हैं भाषा के। कोई वर्ड ऐसा होता है जिसके कई अर्थ होते हैं। और भाषा में विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो ये भी भाषा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, जो कहता है कि बालक का मस्तिष्क एक खाली स्लेट है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ए, प्याजे ने। बी, चॉम्स्की ने। सी, पेवलम ने। या डी, स्किनर ने। तो ये बात जो है सबको पता होगी, नॉर्मल सी इजी क्वेश्चंस है ये। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चॉम्स्की ने इस बात को कहा है कि एक बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बात की है। ए, चॉम्स्की। बी, प्याजे। सी, स्किनर। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चॉम्स्की ने इस बात को कहा है, इस बात के बारे में बात की है कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है कि भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही रहती है। यह कथन किसने कहा है। ए, वाइगोस्की ने। बी, स्किनर ने। सी, कोफ्का। या डी, चॉम्स्की ने। तो 7 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है कि बच्चे भी भाषा का निर्माण समाज के साथ अंतरक्रिया के कारण होता है। मतलब बच्चे की जो भाषा का निर्माण होता है वो समाज के साथ वो अंतरक्रिया करता है, तब उसका भाषा का निर्माण होता है। ये किसने कहा है या किसके विचार हैं। ए, वाइगोस्की ने इस बात को कहा है। प्याजे ने, चॉम्स्की ने। या कोल्हर ने। तो इस बात को जो है वो वाइगोस्की ने बोला है। अगर आपने जो भी सिद्धांत जितने भी होंगे इनके
पढ़े होंगे तो समाज के बारे में जो बात करता है वाइगोस्की सोशल जो है उस पर डिपेंड है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जो भी है वो अपने समाज के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है भाषा के विकास के दौरान एक बच्चा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। ए आत्मकेंद्रित, बी सामाजिक, सी रुचि या डी ए और बी। तो इस दौरान जो बच्चा है दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। एक होता है आत्मकेंद्रित भाषा, दूसरा होता है सामाजिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि प्याजे के अनुसार बच्चा भाषा को कैसे सीखता है। समाज के द्वारा सीखता है, बी अनुकूलन के द्वारा, सी अनुकरण के द्वारा, डी प्रकृति के द्वारा। तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है आंसर नंबर सी होगा, अनुकरण के द्वारा सीखता है। ऐसा प्याजे ने बात की है कि बच्चा अपने परिवार में उसको जिस तरह से उसके मम्मी पापा भाई बहन बोलते हैं उस चीज़ को वो अनुकरण करके सीखता और बोलने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कि एक या एक से अधिक भाषा का ज्ञान किस वर्ष में होता है। ए 2 से 3 वर्ष में, बी 3 से 4 वर्ष में, सी 4 वर्ष में या डी 5 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक या एक से अधिक भाषा का ज्ञान जो है बच्चे को 3 से 4 वर्ष में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है भाषा को सीखने के कौन से सिद्धांत हैं, मतलब सीखने के कौन से सिद्धांत हैं। ए अनुकरण का सिद्धांत, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी भाषा को सीखने के सिद्धांत माने गए हैं। कुछ और भी सिद्धांत है जो मैंने लिखे हैं नीचे पॉइंट में करके। अभ्यास का सिद्धांत भी है, बहुमाध्यम का सिद्धांत और बोलचाल का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जिसमें बच्चा अपने परिवार या अपने दोस्तों का अनुकरण करके सीखता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें बच्चा कोई क्रिया करता है उसको करके सीखता है। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत बच्चे जब सीखते हैं जो कोई भी शब्द है जब तक वो अपने वास्तविक जीवन में उसको जोड़कर सीखेगा तभी वो अच्छे से सीख सकता है और उसका उपयोग करेगा तभी वह जल्दी सीख सकता है। अभ्यास मतलब बिना अभ्यास के कोई भी भाषा नहीं सीखी जा सकती। बहुमाध्यमों का सिद्धांत बहुमाध्यम से भी सीखता है और बोलचाल का सिद्धांत अपने डेली यूज़ में दैनिक जीवन में या वास्तविक जीवन में जो है वो शब्दों का प्रयोग करे तभी वो जाके सीख सकता है। तो ये मैंने पेपर 4 ए के पार्ट करवाया है। मैंने आज से ये क्लास स्टार्ट की है। पेज नंबर मैंने 11 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।